एक बहुत अच्छे विचारक की पुस्तक में मैंने कभी पढ़ा था कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी आसुरी वृत्तियां हैं, उनको रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। अगर उनको कोई स्थान ना मिले तो वो नहीं रह सकती हैं। जैसे बुरी आत्माएं भी होती हैं जो पीड़ित होती हैं, वो किसी दुर्बल मन वाले व्यक्ति के शरीर को ही तो अपना घर बना सकती है जिसका मन दुर्बल है, जिसके मन के पास शक्ति नहीं है। आपने अपने मन को दुर्बल बनाया तो आपने नकारात्मकता को अपने भीतर रहने के लिए स्थान दे दिया। माने कहने का तात्पर्य यह है, कोई भी दूषित, नकारात्मक, अपवित्र, आसुरी वृत्ति आप में तब तक नहीं रह सकती जब तक आप उसके लिए द्वार नहीं खोल रहे हो, जब तक आप उसको रहने के लिए स्थान नहीं दे रहे हो। इसीलिए संतों ने बहुत विचार करके कहा कि भाई छोटी छोटी अनेक कितनी बातें आप बताओगे। कलयुग का मनुष्य है, अल्प बुद्धि है, अल्प गति है, अल्पमति है, उसको तो एक सीधा मार्ग बताओ जिससे बचा रहे वो कलयुग के दोषों से। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। अच्छा, द्यूत में कोई हारे, जुए में हारे तो हानि, हारे तो हानि और जीते तो बड़ी हानि। बड़ी हानि क्यों? क्योंकि जीतेगा तो लोभ जगेगा, अगर जीतेगा लोभ जगेगा, और लोभ है सर्व पाप को मूल। सब पापों का मूल लोभ है। धन अधिक होगा तो क्या करेगा? उन्मादी हो जाएगा, भोग विलास जीवन में बढ़ेगा, मदिरापान होगा, पर स्त्री गमन होगा, सारे दुर्गुण, सारी बुराइयां आ ही तो जाएंगे जीवन में। चलते चलते उलझेगा किसी से, सड़क पर चलते चलते मदिरा पिया व्यक्ति वो सड़क पर चलते चलते लड़ लेता है किसी से, लड़ भिड़ जाता है, तन और मन हिंसक हो जाते हैं उसके। इन चार से कोई बच जाए तो कह रहे भाई कलयुग के बहुत से दोषों से बच सकता है। पर चार से बचे कैसे? क्योंकि इन चारों में बड़ा आकर्षण है। अब तो पिछले शायद 1.5-2 बरस से मैं व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिलता, पर पहले कभी कभी कुछ लोग अगर मिलते थे तो वो कहते थे आज समाज ने क्या आकार ले लिया है कि भाई पहले मदिरा पीने वाले व्यक्ति को अपने आप को 4 लोगों के बीच में किसी ना किसी प्रकार से सही बताना पड़ता था, अपना स्थान बनाना पड़ता था। आज नहीं पीने वाले की ऐसी स्थिति हो गई है, जो नहीं पीता है आज वो समाज के द्वारा उपेक्षित हो गया है। एक बात ध्यान रखना, बहुमत से केवल यहां बाहर सरकार बनती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अधिक संख्या में जो हो रहा हो, अधिक संख्या में लोग जिस कार्य को कर रहे हो वो सही है। इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत अधिक संख्या में आज लोग शराब पीने लगे हैं, जुआ खेलने लगे हैं, तो शराब और जुआ सही हो जाएगा क्या? क्या ये नैतिक दृष्टि से सही हो जाएगा? एक बात और ध्यान रखना, अपने बच्चों को भी बताना, समथिंग विच इज लीगली करेक्ट, लीगली राइट, जो कानून की दृष्टि से सही है पर जरूरी नहीं है वो नैतिकता की दृष्टि से भी सही हो। जो लीगली करेक्ट है जरूरी नहीं है वो मोरली करेक्ट भी हो, वो एथिकली करेक्ट भी हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए तो आज इतनी देर आपसे मैंने कहा भाई, जो शिक्षा आपके बच्चों को स्कूलों में दी जा रही है वो शिक्षा तो पवित्र अपवित्र का भेद बताती नहीं है, वो तो सत्य सुचिता के बारे में कुछ कह ही नहीं रही है। 10 साल हो गए हमको भी सुनते सुनते कि भाई भगवत गीता को आवश्यक विषय स्कूलों में बनाया जाएगा, पर बना तो नहीं बन पाया। इस पवित्र भारत भूमि पर गौ हत्या बंद नहीं हो पाई। 10 साल हो गए हमको भी सुनते सुनते। चलो उससे पहले तो कोई आशा नहीं थी, पर 10 साल में भी ये कार्य बस ऐसे कहते सुनते रहे, पर कार्य तो नहीं हुआ। एक बात मैं और बता दूं कि भगवत गीता हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता तो सार्वभौमिक धर्म की बात करती है। भगवत गीता हिंदू की बात नहीं करती है, भगवत गीता तो मनुष्य की बात करती है, वो तो मनुष्य के कल्याण की बात करती है। तो इसलिए भाई मैं तो ये कहता हूं कि अपना कर्तव्य पालन करने वाला अंत में सन्मार्ग पा जाता है। हम किसी की ओर दृष्टि न डालें, जहां तक हमारी पहुंच हो, जहां तक हमारी सामर्थ्य हो, हम वहां तक प्रयास अवश्य करें। और कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम अपने घर आंगन को पवित्र बनाकर वहां तो एक दिया अवश्य जलाएं। और कहीं पर हमारा अधिकार नहीं है, पर अपने घर आंगन को तो हम अनुकूल बना सकते हैं ना, अपने घर आंगन को तो पवित्र बना सकते हैं ना, वहां तो एक दीपक जला सकते हैं, वहां तो जरूर जलाना चाहिए। आज ये प्रसंग आया तो मैंने कहा, महाराज परीक्षित क्रोधित हो गए, बोले किसी भी प्रकार से तो इस भारत भूमि पर नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि यहां अनेक निष्काम महापुरुष
लोक मंगल की भावना से भावित होकर यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। ये पवित्र भूमि है, ये तेरे रहने का स्थान नहीं है। महाराज परीक्षित ने ये बात क्यों कही? क्योंकि वो जिस भूमि के राजा हैं उस भूमि के प्रति उनका कर्तव्य है, उस भूमि के प्रति उनका कर्तव्य। हमको भी इस भूमि पर जन्म मिला है भाई, इसी मिट्टी का अन्न जल पाकर खाकर ही तो हम बड़े हुए हैं, हमारे शरीर को पोषण यहीं से मिला है। इसलिए पहले कभी कभी कोई मुझसे कहता था ना विदेश जाने के लिए, तो मैं कहता था भाई हम तो उस परंपरा में दीक्षित हैं जहां रसिकों ने वृंदावन का त्याग नहीं किया, वृंदावन नहीं छोड़ा। हमको यदि किसी कारण यहां वहां आना जाना पड़ भी रहा है तो कम से कम मैं अपने जीवन में इतना संकल्प तो करूं कि भारत भूमि नहीं छोड़ूंगा, मैं भारत भूमि का त्याग नहीं करूंगा।